Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about the most important, interesting, broadest area of study of our political science honors, that is international relation. और इंटरनेशनल रिलेशन की आज के क्लास में हम लोग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में थ्योरी ऑफ रियलिज्म को डिस्कशन करने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ रियलिज़म बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की। और भी बहुत सारा थ्योरीज़ को हम लोग देखेंगे आगे आगे। और ये जो वीडियो है आज के क्लास की पार्ट 1 वीडियो है। सेकंड वीडियो में भी हम लोग एनालाइज करेंगे रियलिज़म की जो प्रिंसिपल्स जो कि हांस जे मर्गेनथाउ ने प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेकेंड वीडियो में रहेगा। और आज की जो वीडियो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है थ्योरी ऑफ रियलिज़म की। तो थ्योरी ऑफ रियलिज़म को जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज़ का डेवलपमेंट क्यों हम लोग को नेसेसरी हम लोग फील करते हैं, वाई देयर वी फील नेसेसिटी ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो थ्योरीज of international relations are very much essential because as you know international relation एक बहुत ही broadest area of study है जिसको हमारी तरह लेमैन कॉमन मैन उसको समझ पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज़ का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोग समझ पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन को, जहाँ पर all these theories they play very important role to provide clear idea about the different perspective of international relation in different period of time. So students, in this way we will come across the different kind of theories, and these theory they are just like the yardstick which help us, guide us, provide us knowledge, and it provides us the idea about the different areas, the different time, the different period of international relation, and what are the most important aspects of international relation. All these things have been broadly analyzed in different theories of international relation. तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को, जैसे कि थ्योरी ऑफ रियलिज़म, न्यू रियलिज़म, लिबरलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज़म, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़। तो आज के क्लास हम लोग टोटली इम्पॉर्टेंट एम्फासिस करेंगे थ्योरी ऑफ रियलिज़म की इंट्रोडक्शन को, और इसका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जो कि हांस जे मर्गेनथाउ प्रोवाइड किए थे। सो शैल यू स्टार्ट? ओके। In the development of international politics, Hans J. Morgenthau has played a very important role. His realist theory of international politics and the publication of his work gave a big impetus to the study of international relations. एक्चुअली थ्योरी ऑफ रियलिज़म की क्रेडिट हम किसको देते हैं? हांस जे मर्गेनथाउ को, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इस थ्योरी को उनके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो कि 1948 में पब्लिश हुआ था। तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ रियलिज़म की हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस को देखते हैं। सो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1948, इट प्रोवाइडेड ए वेरी big impetus to the study of international relation. And before going to the analysis of the most important contributions that has been laid down by Hans J. Morgenthau, let us have a clear analysis about realism. तो रियलिज़म की जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम दो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को हम लोग देखेंगे, क्लासिकल रियलिज़म एंड मॉडर्न रियलिज़म। तो क्लासिकल रियलिज़म जो स्टार्ट हुआ था बिफोर 20th सेंचुरी, जहाँ पर हम लोग हॉब्स, मेकियावेली, कोटिलियर, द एंशिएंट मॉडर्न एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर,
ऑफ इंडिया, कौटिल्य, इनके थॉट में हम लोग रियलिज्म को पहले हम लोग देख चुके हैं। पर एक्चुअली सिस्टमेटिक स्टडी जो क्लासिकल रियलिज्म की है वहाँ पर इतना हम नहीं पाते हैं जितना कि हम लोग मॉडर्न रियलिज्म में पाते हैं, जहाँ हांस मॉर्गेनथाउ, उनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन, जो पब्लिश हुआ था 1948 में, वहाँ पर उन्होंने 6 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किए थे और थ्योरी ऑफ रियलिज्म को एक सिस्टमेटिक ग्राउंड प्रोवाइड किए थे, इस सिस्टमेटिक एनालिसिस को प्रोवाइड किए थे, जहाँ पर हम लोग रिलेशंस एमॉन्ग नेशंस कैसे मेंटेन होता है इन रियलिस्टिक बेसिस, इसको हम आगे जाकर देखेंगे। तो समझ में आया? तो रियलिस्ट थ्योरी को जानने से पहले क्लासिकल रियलिज्म को भी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्लासिकल रियलिज्म में हम लोग थॉट किसके बातें हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर की? थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, कौटिल्य, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, बट स्पेशली यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द 3 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स दोज हु हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म. But after 1945, after the end of Second World War, the most important credit goes to for a systematic analysis, for a systematic study and systematic provision of developing such an important theory, that is the theory of realism. Credit goes to whom? हांस जे मॉर्गेनथाउ, एंड उनका बुक था पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1948 में, और जहाँ पर हम एक क्लियर एनालिसिस ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म को हम देखने को पा रहे हैं. सो हांस जे मॉर्गेनथाउ की जो रियलिस्ट व्यू है इंटरनेशनल रिलेशन में, कौन से आइडिया पर फोकस है? His realist view of international politics based upon struggle for power among nations, which could be analyzed in terms of interest, define as power, not only provided a strong alternative to utopian idealism, but also acted as an important invigorator for the study of international relation. तो स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, just have a look on this word international. These are combined with 2 important words, inter and national. Inter means among relationship or between relationship. Okay, relationship. International, that means we are finding here relationship among nations, relationship between nations. So international relations, it is a study of relationship among different nation states of the world. Okay, so why this kind of relationship we are finding in the international relation? Because all nation states, they are the key actors in the field of international relation. You also know international relation, all states, they are the key actors. And why they are the key actors? Because they play very, very important role. And why they play important role in the field of international relation? Because they have to realize their national interest. तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो जहाँ पर हम लोग देखते हैं हर एक समय में डिफरेंट नेशन स्टेट्स एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते आए हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ. तो ये जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्यों हम लोग देखते को पाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, क्यों डिफरेंट स्टेट्स दे आर मेंटेनिंग देयर रिलेशनशिप विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड? Because they have to realize their national interest. हर स्टेट की एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको रियलाइज करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए दे मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. एंड हाउ दिस नेशनल इंटरेस्ट दे आर रियलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. तो फॉरेन पॉलिसी जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, एक गाइडेंस है, और जहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को, और नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दे आर मेंटेनिंग देयर रिलेशनशिप. तो इसको देखते हैं इसको देखते हैं हांस जे मॉर्गेनथाउ, और कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं है
क्या है? हर एक नेशन स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर। हर एक नेशन स्टेट्स वो क्या कर रहे हैं? पावर के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज़ करना है इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। तो ये जो रियलिस्टिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टडी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशन की, एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव था जो कि यूटोपियन आइडियलिज्म को छोड़ के एक रियलिस्टिक बेसिस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एग्जैक्ट सीन को दिखा रहा है, जहाँ पर हर एक स्टेट्स क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज़ करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो लोग अपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करते हुए हर एक स्टेट्स के साथ दे आर मेंटेनिंग देयर रिलेशनशिप। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of realist theory, where all nation states they are trying to realize their national interest, and for that reason they are struggling for power among themselves. सो पॉलिटिकल रियलिज्म, जैसे कि अभी मैं बोल रही थी, पॉलिटिकल रियलिज्म जो क्लासिकल रियलिज्म था, was known to mankind especially in 18th and 19th century, but most systematic and comprehensive theory of international politics. It had its birth and popularity in the post-1945 period. तो पॉलिटिकल रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म जिसका डेवलपमेंट अभी मैं बोल चुकी हूँ, 18-19 सेंचुरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स पहले भी हम लोग देख चुके हैं। थॉमस हॉब्स, मैकियावेली 16th सेंचुरी में भी हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद हम लोग पहले भी जो कौटिल्य के पीरियड में भी देख चुके हैं। तो पॉलिटिकल रियलिज्म का डेवलपमेंट 18-19 सेंचुरी से पहले भी हो चुका है। उसके बाद 18th एंड 19th सेंचुरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स डेवलप किए हैं, बट सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसका बर्थ एंड पॉपुलैरिटी हम लोग पा रहे हैं पर्टिकुलरली आफ्टर 1945 पीरियड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसका क्रेडिट जाता है किसको? हांस जे मर्गेंथाउ, और उनका बुक का नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, पॉलिटिक्स एमंग नेशन, और उसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1948 को। So the credit for doing this belonged to Hans J. Morgenthau, and his lectures on political realism and the publication of which were Politics Among Nations acted as a source of big impact on the development of international politics as a popular subject of study. तो ये अब मैं बताई, क्रेडिट जाता है किसको? मॉर्गेनथाउ को, in developing such a systematic comprehensive study to understand the theoretical perspective of international relation, and this has been published in his most important work, that is Politics Among Nations. Okay, तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मर्गेनथाउस थ्योरी इज कॉल्ड रियलिज्म और रियलिस्ट थ्योरी। मर्गेनथाउ जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं, सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, तो उनका थ्योरी को क्यों रियलिस्ट थ्योरी कहा जाता है? तो मर्गेनथाउ का जो ये थ्योरी है, इट इज़ कॉल्ड एज रियलिज्म और थ्योरी रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विथ ह्यूमन नेचर। इसका फोकस किस पर जाता है? कौन सा ऊपर कंसर्न्ड है दिस थ्योरी? ह्यूमन नेचर। And as you know, nation always they try to maintain and secure its national interest. National power is the means for securing this objective. When each nation they are trying to secure the goals of its national interest by means of power, there emerges a struggle for power among nations. तो रियलिज्म और रियलिस्ट थ्योरी, मॉर्गेनथाउ क्यों इस थ्योरी को कहते हैं? क्योंकि इसका बेसिस हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न हुआ है ह्यूमन नेचर में। ह्यूमन नेचर कैसा होता है? सेल्फिश होता है, हर वक्त कुछ अटेंड करने के लिए सोचता है, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए सोचता है, हर वक्त एक स्ट्रगल मेंटेन करता है, हाउ टू कम्पीट विद ईच अदर एंड हाउ टू गेन
lots of thing in its life. जस्ट लाइक दैट हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट नेशन स्टेट्स को देखते हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी लाइक ह्यूमन नेचर. उनको भी आगे बढ़ना होता है, उनको भी बहुत ही पावरफुल होना होता है, उनको भी अपना नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज़ करना पड़ता है, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएंगे. तो इसी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, हर एक नेशंस दे आर स्ट्रगलिंग फॉर व्हाट, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर टू रियलाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट. दे वांट टू गेट मच मोर, they want to have more than others. That's why they are struggling continuously. So as a result of which international politics क्या होगा, एक continuous struggle for power among nation states का एक battlefield जैसे हम लोग को दिखता है. हर एक नेशंस कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते हैं पावर के लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज़ करने के लिए. तो नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन रियलिज्म और थ्योरी ऑफ रियलिज्म और रियलिस्ट थ्योरी क्या कहता है, इट इज़ नथिंग एल्स रेदर इट इज़ ए फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर पावर दैट इज मेंटेन among different nation states of the world. So this is held to be the realistic view of the nature of international politics. Human nature जैसा है, कुछ पाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए स्ट्रगल जैसे हर वक्त करता रहता है. हर एक नेशन स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज करने के लिए दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजी एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर and they are maintaining their relationship in a competing manner. That's why Morgenthau and his followers call them realist. So students, this is all about the introductory part of the theory of realism. In next important part, I will provide the most important principles that have been propounded by Hans Morgenthau. In next video, I will explain about that. Till then, have a nice day. Goodbye.